हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च क्या है कि आप फोकस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल एक ऑर्गेनाइज मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आप गैदर करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और उससे जो है वो सोल्यूशन जो है वो आप निकाल रहे होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्यों की जाती है? क्योंकि ये बेसिकली एक्सपीरियंस और इंट्यूशंस की बेस पे नहीं होती, बल्कि इसको खास पर्पस की बेस पे किया जाता है और सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। तो ये आपके पास क्या होती है? साइंटिफिक रिसर्च होती है। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस, खास पर्पस बेस जो है वो साइंटिफिक रिसर्च की जाती है और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो क्रिटिकल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकालने के अंदर, चीजों को प्रॉपर्ली मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करने के अंदर, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके लिए आप साइंटिफिक रिसर्च को क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब आपके पास जो हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है उसमें आपके पास 7 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें पर्पसिवनेस है, रिगर है, टेस्टेबिलिटी है, रेप्लिकेबिलिटी है, प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, जनरलाइजेबिलिटी है और पार्सिमनी। अब एक एक करके सबको जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। सबसे पहली बात क्या है? पर्पसिवनेस। हमेशा याद रखें कि रिसर्च का कोई ना कोई क्या होता है? पर्पस होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का क्या कर लेते हैं? सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वो आपके पास क्या है? पर्पसिवनेस है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय की जो है एनवायरमेंट आपने बेहतर करनी है, उनकी कमिटमेंट को बेहतर करना है, तो ये क्या है? एक पर्पस है जिसके लिए आप प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन निकाल। उसके बाद पर्पसिवनेस के बाद क्या है? रिगर है। अब रिगर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है वो रिगर जो है वो एक गुड थ्योरेटिकल बेस और साउंड मेथोडोलॉजिकल डिजाइन को बनाने के लिए जो है वो हेल्प आउट करता है। ये आपके पास क्या होता है? रिगर होता है। बेसिकली मैनेजर जो है वो जैसे 10 से 12 एम्प्लॉइज है और उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स देंगे, तो बेसिकली जो आप एक खास थ्योरेटिकल बेस बनाएंगे, एक वजह बनाएंगे जिसके थ्रू आपने किसी प्रॉब्लम का क्या करना है? सोल्यूशन निकालना है, तो ये आपके पास क्या है? रिगर है। रिगर जो है वो जैसे आपके बेस बाइसनेस और इनकरेक्टनेस नहीं रखते हैं आप, और रिगर के थ्रू जो है वो एक खास थ्योरेटिकल बेस के थ्रू, एक खास थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजी के थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम का क्या कर रहे होते हैं? सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। ये आपके पास क्या होता है? रिगरनेस होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो टेस्टेबिलिटी है। टेस्टेबिलिटी के अंदर हम टेस्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। वो टेस्टेबिलिटी के अंदर आ जाता है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो टेस्ट जो आपके पास लाई कर रहा है उसको जो है वो हम लोग टेस्टेबिलिटी के अंदर जो है वो ले लेते हैं कि मैनेजर जो है वो सर्टेन हाइपोथेसिस बनाकर उनको टेस्ट करता है और उस प्रॉब्लम का क्या करता है? सोल्यूशन निकालता है। उसके बाद जो है वो आपके पास टेस्टेबिलिटी के बाद अगला पॉइंट जो है वो आ जाता है रेप्लिकेबिलिटी, कि मतलब आप उसको जो सेम सिचुएशन लाई कर रही है, सर्कमस्टांसेस लाई कर रही है, आप उसके अंदर जो है वो आप उसको भी जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं और उस डिसीजन मेकिंग को बेटर बना सकते हैं। तो रेप्लिकेबिलिटी के अंदर भी जो है वो उस डाटा को रेप्लिकेट किया जा सकता है कि जैसे अगर आपने सेम सेटिंग में या सेम एनवायरनमेंट में अगर है तो आप उसको किस तरह से रेप्लिकेट करेंगे। फिर आपने जैसे स्टैट्स में पढ़ा होगा प्रिसिशन एंड कॉन्फिडेंस, कि आप उस फाइंडिंग को जो है वो सैंपल की बेस के ऊपर प्रिसाइजली तौर पे जो है वो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं और आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा। और उस अल्फा से जो है वो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, कि एस्टिमेशन ऑफ एरर निकालते हैं कि आपके पास एरर का जो है वो प्रिसिजन और कॉन्फिडेंस भी जो है वो लाई कर रहा हो। तो पहली बात क्या आ गई कि रिसर्च का पर्पसिवनेस है, एक खास पर्पस के लिए होती है। दूसरा क्या है? रिगर होती है, मतलब एक खास थ्योरेटिकल बेस पे करते हैं। तीसरी बात ये है कि उसको हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और चौथी बात ये कि उसके अंदर प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस भी जो है वो लाई करता है। अच्छा जी, इसके बाद अब आपके पास रिगर भी हो गया, टेस्टेबिलिटी हो गया, प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस भी हो गया। अब इसके बाद जो है वो हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। कॉन्फिडेंस आपके पास अल्फा होता है, जो आप लोगों ने स्टैट्स के अंदर पढ़ा होगा कि अल्फा जो है वो आपके पास चांसेस ऑफ एरर जो है वो लाई कर रहा होता है। अल्फा की वैल्यू हमेशा जो है वो आपके पास 10 से लेके 0.01, 0.05 और 0.10 जो है वो लाई करती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी है, कंक्लूजन एक खास ड्रॉ करना,
इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट करना, एनालाइज करना, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स बनाना, ये किसको शो करता है? ऑब्जेक्टिविटी को शो करता है। और ऑब्जेक्टिविटी जो है आप उसके अंदर इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट्स की, और एक खास ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाया हुआ होता है उसकी बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स को जो है वो को एनालाइज कर रहे हैं। उसके अलावा जनरलाइजेबिलिटी है कि आप उस जो रिजल्ट्स आपके आते हैं उसको सेम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर भी जो है वो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपके पास क्या है? पार्सिमनी है। इसके फिनोमेना का मतलब ये होता है कि आपने जो है सिंप्लिसिटी के तौर पे चीजों को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना होता है और प्रॉब्लम को, और इसके अंदर जो है वो जनरेट करते हैं आप सोल्यूशन को इस प्रॉब्लम की, और चाहे कॉम्प्लेक्स रिसर्च फ्रेम भी हो उनको सिंपली तौर पर डिफाइन कर आप उससे प्रॉब्लम का क्या कर लेते हैं? सोल्यूशन निकाल लेते हैं। उसके बाद बेटा दो चीजें होती है, एक होती है डिडक्शन और एक होती है आपके पास इंडक्शन। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन, ठीक है। डी का मतलब क्या हुआ? कम होना। डी का मतलब क्या होता है? कम होना। यानी आप जो है वो थ्योरी से हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे, यानी थ्योरी बड़ी होती है उससे आप हाइपोथेसिस रीजनिंग की तरफ जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और इंडक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप जिसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस से आप थ्योरी की तरफ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खाली एम्प्लॉइज की बात करूंगी तो आपके पास, खाली मैं एचआर डिपार्टमेंट की बात करूंगी तो ये आपके पास क्या होगा? जो ये आपने एक स्पेसिफिक बात की, आप डिक्रीज जो है वो आपने एक एचआर डिपार्टमेंट से आप खाली एक एम्प्लॉय की तरफ मूव किए तो आप ये डिक्रीज कर रहे हैं, ये आपके पास डिडक्शन है। और रिडक्शन के अंदर हमने क्या किया कि हम लोगों ने जनरली तौर पे एम्प्लॉइज की जो है वो एम्प्लॉइज की बात करके हमने सारे एम्प्लॉइज की बात की, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंडक्शन के। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि हमने तमाम बर्ड्स की बात की, ठीक है, तमाम बर्ड्स की बात करेंगे और उसके बाद हम खाली स्पैरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? रिडक्शन है, यानी हम उसे कम कर रहे हैं। और इंडक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम खाली जो है वो स्पैरो से जो है वो हम बात कर रहे हैं तमाम बर्ड्स की, तो ये क्या है? इंडक्शन है। तो इसको यहाँ से याद रखें, डिडक्शन मतलब डिक्रीज करना और इंडक्शन मतलब क्या? इंक्रीज करना। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि इसमें हम लोगों ने आपके पास जो आप डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड है, ठीक है, डिडक्शन में हमने बात की कि हम उसमें डिक्रीज करते हैं और उसके बाद इंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब उसके बाद आपके पास एक हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड है जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, और इस मेथड के अंदर जो है वो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने चीजों को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? आप ऑब्जर्वेशन करते हैं चीजों की। फिर उसके बाद आपने उसका प्रिलिमिनरी जो है वो उस डाटा को जो है वो आपने उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करना है? गैदर करना है। आपने पहले उसको इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया? ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर उससे थ्योरी बना ली। थ्योरी में से ऐसे आप क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बना लेते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और उसमें से रिजल्ट्स को क्या कर लेते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। यानी आप अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके सबसे पहले चीजों को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन को क्या करना है? गैदर करना है कि जो आप प्रिलिमिनरी आपकी इंफॉर्मेशन है, आप उस कोई भी प्रॉब्लम लाइक करिए, जो चीज आपने ऑब्जर्व की उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन क्या करना शुरू कर दी? गैदर करना शुरू कर दी। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप उससे क्या करोगे? थ्योरी को फॉर्मुलेट करोगे, थ्योरी बनाओगे। क्या आप ये थ्योरीज बनाओगे कि आप इसके इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो है वो आपके पास कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो लाई करता है, जो हमारी एक्सपीरियंस और हमारे इंट्यूशंस की बेसिस के ऊपर होगा। फिर उसमें से आप क्या कर लेते हो? थ्योरीज में से आप लॉजिकल रिजल्ट्स निकाल लेते हो, एक रफ आइडिया निकाल लेते हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। और उस हाइपोथेसिस की बेसिस के ऊपर आप फर्दर डाटा कलेक्शन करोगे। यानी आप डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं? 2 तरह से, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर हम डाटा को क्या करते हैं? डिफरेंट स्टैट्स के मेथड लगा के एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हो? डिडक्शन कर देते हो, रिजल्ट्स को क्या कर देते हो? ड्रॉ कर देते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद आपने प्रिलिमिनरी डाटा गैदर किया, फिर आप उससे हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस से आप क्या करते हो कि आप जो थ्योरी फॉर्मुलेट करने के बाद हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर डाटा जो है वो उसको गैदर कलेक्शन करोगे, डाटा को एनालाइज करोगे और उसकी बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स को क्या कर लोगे? रिड्यूस कर लो। उसके बाद आपके पास 2 टाइप ऑफ रिसर्च की जाती है। एक केस स्टडी बेस्ड रिसर्च है, यानी कोई भी केसेस आपके पास मुख्तलिफ, जैसे लेयर्स का है,
या वॉर्स का है, उन केसेस को स्टडी करना, उनसे प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना। और एक आपके पास क्या होती है, एक्शन रिसर्च होती है, कि जब भी कोई प्रॉब्लम लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करे, कोई प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम का आप क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, तो वो हमारे पास कौन सी रिसर्च होती है, एक्शन बेस के ऊपर रिसर्च होती है। और आपने जो प्रॉब्लम आपके पास थी, आपने उस प्रॉब्लम का क्या किया, सोल्यूशन निकाला, तो वो आपके पास क्या है, एक्शन रिसर्च। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब ये आपके 2 चैप्टर्स हो गए। हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को स्टडी किया है। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, रिसर्च क्या है, बिजनेस रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके पास क्या है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फिर आपके पास मैनेजर और रिसर्च का रोल क्या है। उसके बाद आपके पास इंटरनल रिसर्च कंसल्टेंट होते हैं और आपके पास क्या है, एक्सटर्नल कंसल्टेंट है। और हमने एथिक्स इन रिसर्च को स्टडी किया। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में हमने हॉलमार्क्स ऑफ रिसर्च पढ़े, जो हमारे पास क्या है, परपेसिवनेस है, रिगर, टेस्टेबिलिटी, प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस, आपके पास जनरलाइजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पार्सिमनी एग्जिस्ट करती। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 मेथड पढ़े, एक डिडक्टिव मेथड है और एक क्या है, इंडक्टिव मेथड है। उसके अलावा हमने हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड को पढ़ा, जिसमें हम सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बाद आप थ्योरी बनाते हैं, उससे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और रिजल्ट्स को उसमें से रिड्यूस कर लेते हैं। और दूसरी टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारे पास कौन कौन सी है, एक आपके पास क्या है, एक्शन रिसर्च है, और एक आपके पास क्या है, केस स्टडी बेसिस।